हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल द एजुकेशनल ओवरव्यू। आज हम बात करेंगे 15 सितंबर के करंट अफेयर की। आइए जानते हैं कि क्या खास है इस करंट अफेयर शो में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। उसके पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए बात करते हैं फर्स्ट पे कि फर्स्ट क्या है। प्रतिवर्ष भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें, जो प्रतिवर्ष हिंदी दिवस है उसका भारत में मनाए जाने का कारण क्या है। तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल से जानते हैं। जो हिंदी दिवस है वो क्यों मनाया जाता है, क्योंकि वो जो 14 सितंबर 1949 में हमने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी थी, आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया था। और ये कब से इसकी शुरुआत हुई थी हिंदी दिवस मनाना? ये 14 सितंबर 1953 में 14 सितंबर 1953 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहली बार यह मनाया गया था। जो आपको पता होगा, हमारे जो संघ की राजभाषा का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में होता है? तो आपको पता है, जो संघ की राजभाषा का जो उल्लेख होता है अनुच्छेद 343 के अंतर्गत होता है, आर्टिकल 343 के अंतर्गत। और हिंदी आपको पता होगा, मैंने कुछ दिनों पहले एक शास्त्रीय भाषा की बात की थी कि अभी नवीनतम सबसे शास्त्रीय भाषा कौन सी थी? उड़िया थी। उड़िया, लेकिन बट हिंदी शास्त्रीय भाषा में नहीं है। हिंदी जो है शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं है। और हमारे भारत में शास्त्रीय भाषा सिर्फ 6 हैं। सबसे पुराना जो है 2004 में जिसको मान्यता मिली थी वो तमिल है, और सबसे नवीनतम उड़िया है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को पहला हिंदी सम्मेलन जो नागपुर में हुआ था, इसलिए 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे कि नेक्स्ट क्या है। 8वीं अनुसूची 8 में मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं? फ्रेंड्स, बहुत कन्फ्यूजन होती है कि अगर कोई ये पूछेगा 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो आप लोग तुरंत बता देते हो कि 22 भाषाओं का उल्लेख है, बट ये वर्तमान में है। अगर कोई ये पूछे कि 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो सिर्फ 14 भाषाएं जो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत इसका उल्लेख था। तो अगर कोई पूछे मूल संविधान में तो 14, और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो पहले 14 थी, वर्तमान में 22 हो गई है। 15वीं जो भाषा थी वो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 15वीं भाषा, वो भी किस अनुच्छेद के अंतर्गत? जो 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। और 16, 17, 18 नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, जिसको नमक भी कह सकते हैं आप लोग, नमक इसका शॉर्ट ट्रिक है, उससे याद रख सकते हैं। यह 71वें संविधान संशोधन द्वारा इसको नेपाली, मणिपुर, कोंकणी को जोड़ा गया था 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। 19, 20, 21, 22 को जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है कि 19, 20, क्योंकि सबसे नवीनतम ही पूछता है। सारी तो जितनी भाषाएं थी 18 भाषाओं का उल्लेख तो काफ़ी टाइम बाद उसका ये 92 अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो 19, 20, 21, 22 भाषाएं हैं, जो 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं सबसे लास्ट में जोड़ी गई हैं 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको जोड़ी गई है। आइए बात करते हैं विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थित है। तो आपको बता दें, जो विश्व हिंदी सचिवालय है वो मॉरिशस में स्थित है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सतपुड़ा, आपको पता होगा INS सतपुड़ा भारत द्वारा बनाया गया निर्मित एक पोत है। और P-8I समुद्री जो गश्ती विमान है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास का काकड़ू जो 2022 में भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो आपको जो बता दें, काकड़ू जो अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास 2022 है, इसका जो आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया जाएगा। कहाँ पे किया जा रहा है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसके जो काकड़ू 2022 जो अभ्यास है, युद्धाभ्यास, वह ऑस्ट्रेलिया के डार्विन जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी द्वार डार्विन को कहा जाता है, वहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है, जिसमें 14 देश के नौसेना भाग ले रहे हैं। यह एक नौसेना अभ्यास है। और भारत की तरफ से INS सतपुड़ा जो क्या है, रिम पैक्ट है और भारत द्वारा तैयार किया गया है। और P-8I
P8I जो है बोइंग कंपनी द्वारा बनाया गया एक समुद्री गश्ती पोत है P8I। इन दोनों भाग लेंगे। और जो ऑस्ट्रेलिया के घास के जो मैदान है उसको क्या कहते हैं? कोई पूछे ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो उसको डाउन्स बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास को मैदान को डाउन्स कहते हैं। डार्विन को ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी द्वार भी कहा जाता है। आपको पता होगा, एक नाम सुना होगा, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें, ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है, ग्रेट बैरियर रीफ। क्वेश्चंस बहुत सारे पूछने आते हैं, अक्सर ग्रुप डी के क्वेश्चंस में ये पूछना आया था कि ग्रेट बैरियर कहाँ स्थित है, और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे, रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो आपको बता दें, जो रक्तदान अमृत महोत्सव है उसका जो आयोजन है वो 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि जो रक्तदान अमृत महोत्सव है वह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसका संचालन किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडारिया द्वारा किया जाएगा। 17 सितंबर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से स्टार्ट होगा और 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में 17 से 1 अक्टूबर के बीच में यह रक्तदान अमृत महोत्सव का संचालन किया जाएगा। अगर कोई पूछे इसका टारगेट क्या है, तो टारगेट इसका जो है, एक दिन में 1 लाख यूनिट ब्लड इकट्ठा किया जाएगा, इसका टारगेट है, ये रखा गया है। और कोई पूछे कि इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना है, तो आपको पता होगा भारत सरकार ने एक आरोग्य सेतु नाम का एक ऐप निकाला था, उस पर इसका आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको रक्तदान को बोलते हैं रक्तदान महादान, बहुमूल्य जीवन बचाने में योगदान दें, रक्तदान दें। आइए बात करते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बना है, तो वो हमारा सबसे बड़ा निजी जो बैंक है HDFC बैंक ने इस नए पोर्टल को जारी किया है। आइए बात कर लेते हैं, जो HDFC है वो भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है। और यह क्यों स्टार्ट किया है? क्योंकि जो लोन होते हैं ना, किसी भी मतलब बैंक में आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो काफ़ी कागजी कार्रवाई पूरी करनी होती है, तो उसमें जो लेने में उसको करीब 2 से 3 दिन लग जाता है पूरा टोटल कंप्लीट होने में। बट जो ये जो ई पोर्टल है वो EBG मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी है, जो वो उसके माध्यम से पहली बात तो इसमें कागज रहित की गारंटी मिलेगी और इसके साथ समय की भी बचत होगी। इसमें पारदर्शिता भी होगी, क्योंकि ये ऑनलाइन पोर्टल है तो इसमें पारदर्शिता, स्वाभाविक सी बात है कि इसमें पारदर्शिता होगी। और ये किसके साथ समझौता किया है? तो जो नेशनल HDFC ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ इसका समझौता किया था, इस EBG पोर्टल का। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे, जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपको बता दें, जो जीवा कार्यक्रम है वो नाबार्ड द्वारा स्टार्ट किया गया था। नाबार्ड का जो स्थापना थी वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी और वर्तमान में इसके जो हेड हैं वो गोविंद चिंतालू जी इसके हेड हैं। PNB बैंक में किन 2 बैंकों का विलय किया गया है? तो आपको बता दें, जो PNB बैंक है अभी हाल ही में ओरिएंटल और यूनाइटेड बैंक का विलय कर दिया गया है PNB में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो बता दें, जो 14 बैंक थे उसका जो राष्ट्रीयकरण था 1969 के अंदर इसका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। BOB बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंकों का विलय, कौन से 2 बैंकों का विलय हुआ है? तो आपको बता दें, विजया बैंक और देना बैंक, 2 बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया है। आइए बात कर लेते हैं, हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो आपको बता दें, जो हड़प्पा संस्कृति है वो कांस्य युगीन संस्कृति है और इसका जो सबसे बड़ा मतलब संग्रहालय है वो राखीगढ़ी में इसको बनाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।